हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो वुमेन ट्रेडर। इस चैनल पर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि शेयर मार्केट है क्या, इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे इसमें अपना प्रॉफिट बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती है कि शेयर मार्केट है क्या। अधिकतर लोगों को यही पता होगा कि शेयर मार्केट एक सट्टेबाजी है, गैम्बलिंग है। बट ये गैम्बलिंग नहीं है, ये एक बिजनेस है। अगर आप इसमें एक सिस्टम के थ्रू चलते हो तो डेफिनेटली आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद जब मैंने लर्निंग स्टार्ट नहीं करी थी शेयर मार्केट की, तो जब भी मैंने नाम सुना था शेयर मार्केट का तो मुझे भी यही लगता था कि यार इसमें पैसा डूबता है, सट्टेबाजी है, गैम्बलिंग है। बट जब मैंने इसको रीड करना शुरू किया कि शेयर मार्केट है क्या, जब लर्निंग स्टार्ट करी, तब मुझे पता चला कि हाँ, कि जो है ये एक बिजनेस है। अगर हम इसको एक सिस्टम से लेके चलते हैं तो डेफिनेटली कि इसमें आपको प्रॉफिट होगा। सट्टेबाजी ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दूसरों के कहने से इसमें आते हैं और अपना लॉस करके जाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि शेयर मार्केट में ना जो जिसको बोलते हैं गैम्बलिंग है, सट्टेबाजी है, यहाँ पर दो तरीके के लोग होंगे। जिन्होंने अपना पैसा शेयर मार्केट में दूसरे के कहने से लगाया होगा और उनको प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ होगा, तो वो यही बोलेंगे कि हाँ, कि ये तो सट्टेबाजी, मेरा तो लॉस होता है, लॉस हो गया और ये गैम्बलिंग है। और दूसरे वो जिन्होंने केवल सुना हुआ है दूर से ही, कभी मार्केट में आए नहीं, सिर्फ उन्होंने सुना हुआ है कि यार ये शेयर मार्केट जो है ना, ये मतलब इसमें सट्टेबाजी है, इसमें लॉस होता है, पैसा फूकता है। बट ऐसा नहीं है। जब आप इसको लर्निंग करोगे, जब आप सीखोगे, तो डेफिनेटली प्रॉफिट में ही होगे। अगर मुझसे पूछा जाए कि जो है कि शेयर मार्केट क्या है, तो शायद मैं भी बहुत टाइम पहले यही बोलती कि शेयर मार्केट जो है सट्टेबाजी है। मैंने भी सुना हुआ है कि यार इसमें पैसा लगता है, लोग पैसा डालते हैं और डूब जाता है। बट ऐसा नहीं है। जब मैंने लर्निंग स्टार्ट करी, इसमें इंफॉर्मेशन गेन करी कि शेयर मार्केट क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, तब जाके मुझे पता चला हाँ, कि नहीं, शेयर मार्केट जो है गैम्बलिंग नहीं, एक बिजनेस है। अगर आप बिजनेस को लेके चलोगे कि बिजनेस को बिजनेस की तरह देखो, ऐसा नहीं है कि आपको कल ही प्रॉफिट हो जाएगा। एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हमने आज कोई बिजनेस खोला है, ठीक है, अपना कोई स्टार्टअप ओपन किया है, तो ऐसा तो नहीं कि हमने आज खोला और कल हमें प्रॉफिट हो गया। ऐसा तो नहीं होता, बिल्कुल भी। और शेयर मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसे भी हम एक बिजनेस की तरह ही देखेंगे कि शेयर मार्केट आखिर है क्या, किस तरीके से ये वर्क करता है। देखो फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में आना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन वो अपने आप से इन्फॉर्मेशन गेन नहीं करना चाहते हैं। मतलब कि सिर्फ जो है दूसरे के कहने से कोई भी शेयर खरीद लिया और जो है फिर लॉस में चले गए, तो फिर मार्केट को ही दोष देते हैं कि मेरा तो लॉस हो गया जी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मार्केट में आऊँगा। और दूसरे लोगों को और भी बोलते हैं कि नहीं, शेयर मार्केट है, मतलब गैम्बलिंग है, ये है। तो ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि शेयर मार्केट मतलब कि लोग किस नज़र से देखते हैं, तो देखो, नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आपको स्विमिंग करना है ठीक है, आपको स्विमिंग करना है, लेकिन आप जो है पानी में उतरना नहीं चाहते हो, स्विमिंग पूल में जाना ही नहीं चाहते हो। स्विमिंग पूल के किनारे साइड में बैठ के यही सोच रहे हो कि मैं जो हूँ, मुझे स्विमिंग आ जाए। भाई कैसे आ जाएगी? जब तक आप उसमें जाओगे नहीं, हाथ पैर नहीं मारोगे, कैसे स्विमिंग आ जाएगी? तो स्विमिंग भी आपको सीखनी पड़ती है। उसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, सपोज जैसे कई लोगों को ड्राइविंग सीखनी है, तो वो क्या करते हैं, ड्राइविंग जो है फ़ोन पे देखना शुरू करते हैं कि ड्राइविंग किस तरीके से मतलब सीखते हैं, कैसे 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 मतलब ड्राइविंग ड्राइविंग के वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं फ़ोन में ही कि किस तरीके से उसको स्टार्ट करना होता है, कैसे गियर लगाना होता है। बट भाई, जब तक कि आप खुद ड्राइविंग नहीं करोगे तो आप कब कैसे सीखोगे, कैसे चलाओगे? आप क्या केवल फ़ोन पर ही वीडियो देख के आप ड्राइविंग कर लोगे, आप कार चला लोगे? बिल्कुल भी नहीं चला सकते, गिरोगे ही गिरोगे। इसीलिए
उसी तरीके से मार्केट में भी ऐसे ही है कि शेयर मार्केट में आप क्या है, दूसरे के कहने से तो आपने मार्केट में एंट्री कर ली, बट आपको कोई भी नॉलेज नहीं है दूर दूर तक मार्केट की, तो भाई आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। तो इसलिए कोई भी बिजनेस हो या कोई भी सेक्टर हो, या आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। लर्निंग करोगे तभी तो अर्निंग करोगे। और अगर हम और भी एग्जांपल लें, जैसे कि एक अगर मैं बात करूँ, जैसे एक नॉर्मल सी चीज़, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अभी उसने आज से ही स्कूल जाना स्टार्ट किया है, ठीक है। अब स्कूल में जाके वो क्या करता है, उसको ABCD लिखना सिखाया जाता है ना, कि आज ही के दिन पहले ही वो उसने ए से लेके जेड तक हम मतलब बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि नहीं, बच्चे आज भेजा मैंने और कल ही बच्चे को ए से लेके जेड तक पूरा लिखना आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता ना। पहले स्कूल में क्या सिखाया जाता है, पहले तो स्ट्रेट लाइन खींचनी सिखाई जाती है, डॉट को ज्वाइन करना सिखाया जाता है। तो उसे पूरा ए बनाने में बच्चे को कम से कम 3 से 4 दिन, उसको अगर हम रेगुलर पूरे दिन अगर उसको हम सिखाते रहे, तब जाके वो कहीं 10 दिन में ए बनाना, एक वर्ड बनाना सीखता है, वन लाइन खींचना सीखता है। तो हम जब अगर बच्चे ही आके हमसे बोले कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता मम्मा, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे ऐसे ही? नहीं छोड़ेंगे ना। उसको भी तो हम सोचेंगे हाँ कि नहीं बेटा, उसको क्या बोलेंगे कि नहीं, तू सीख, जा स्कूल, तू सीख, मैम जैसे बता रही वैसे कर। और एक नर्सरी का बच्चा पूरे साल क्या सीखता है, ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक। तो भाई उसने भी तो सीखना स्टार्ट किया है ना, तभी तो वो जाके जब KG मतलब आगे की क्लास में जाएगा, तभी तो वो वर्ड बनाना सीखेगा, सेंटेंस बनाना सीखेगा। कि पहले ही स्टार्टिंग में ही बस बच्चा गया स्कूल, और पहले दिन ही एक उसको लाइन खींचनी भी नहीं आती, और हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि बच्चा जो है बहुत मतलब ए से लेके जेड तक वो 10 दिन में ही वो सीख जाए। भाई ऐसा नहीं होता है ना। तो सबसे पहले आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए कि शेयर मार्केट जो है एक गैमलिंग है, आप इसे एक बिजनेस की जैसे देखिए, तभी ये वर्क करेगा। आप लर्निंग स्टार्ट करिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो देखकर ही सीखा हुआ है। और शेयर मार्केट में देखो है क्या कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो घर में वुमेन्स हैं, लेडीज़ हैं, ठीक है, मैं भी एक लेडी हूँ, मुझे पता है कि मतलब बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। हम जॉब भी करें, अगर हम जॉब करने जाएं, फिर वहाँ से आएँ, बच्चों को देखें, बहुत माइंड बिल्कुल ऐसे ना पक सा जाता है बिल्कुल। मतलब कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि यार क्या है ये लाइफ, है ना। तो देखो शेयर मार्केट से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आप घर बैठे बैठे ही मतलब बच्चों को भी देख सकते हो। अब आजकल तो सारा सिस्टम ऑनलाइन ही हो गया है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे भी अर्निंग कर सकते हो, अपने बच्चों को भी देख सकते हो, और अपनी फैमिली को भी देख सकते हो, और खुद भी ग्रो कर सकते हो। जो घर की लेडीज़ होती है उनको ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है आज के टाइम पे। तो आजकल जो है ना, जो मतलब घर में जो लेडीज़ है, हाउस वाइफ हैं, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है कि घर से बाहर जाके जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब आपकी फैमिली और बच्चे होते हैं, ठीक है। बैठे बैठे वीडियोस, अदर वीडियोस देखने से तो यार देखो अच्छा ही है कि यूट्यूब पे हम कुछ काम की चीज़ें देखें और उनसे हम सीखें। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया है। पहले मैं फालतू की वीडियोस देखती थी, मतलब लोग आज भी देखते हैं, रील्स देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, और वीडियोस बस ऐसे ही देखते रहते हैं, और 2-2 3-3 घंटे ऐसे ही निकाल देते हैं। तो भाई आप अगर ऐसे निकाल टाइम को ऐसे वेस्ट करते हो, तो इससे अच्छा है ना कि किसी कुछ काम की चीज़ें सीखें जो आपको आगे चल के आपको प्रॉफिट दे। देखो आज के टाइम पे महंगाई तो इतनी बढ़ रही है, ठीक है, आपको सब हर चीज़ आपके सामने ही है कि कितनी हर चीज़ की महंगाई कितनी हो रही है। अभी बच्चों को पढ़ाना है, बाहर भेजना है, मतलब एक नॉर्मल इंसान मतलब कैसे इस चीज़ को मैनेज करेगा इतनी महंगाई में। तो देखो ले, मेरा तो ये मतलब यही पर्पस है कि जो है, जो वुमेन है ना घर में, जो मतलब कि
अर्निंग करना चाहती हैं बट वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, कि वो घर से बाहर निकल के थोड़ा टाइम स्पेंड करके मतलब अपनी अर्निंग कर सकें। अगर जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो घर में रहकर भी कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ इसलिए मैंने इस चैनल को मतलब बनाया है, ताकि इस चैनल को लोग देखें और ये चीज़ अपने अंदर ये चीज़ लेके आए कि नहीं यार, मतलब मैं भी मतलब घर पे रह के एक चीज़ कर सकते हैं। और मेरा इस चैनल को बनाने का एक मेन मोटिव ये है कि मैं उन लोगों को मोटिवेट कर सकूं जो लेडीज़ घर में रहती हैं। ठीक है, आजकल जो है ना, टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्निकल नहीं है, आने वाले टाइम में आप बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए आपको टेक्निकल बनना पड़ेगा, किसी भी फील्ड में बनो। अर्निंग ज़रूरी है, अर्निंग। और अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज का टाइम और पहले का टाइम बहुत डिफरेंस हो गया है। तो आपको टेक्निकल बनना ही पड़ेगा।